morning students. Today our topic is chain store. We are discussing the types of retail trade. और रिटेल ट्रेड के टाइप्स में हमने इससे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्कस किया, सुपर बाजार डिस्कस किया, मॉल डिस्कस किया. नाउ द टर्न इज चेन स्टोर्स. चेन स्टोर्स में कैसे होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले कुछ इसके ये मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, देन इसके बाद हम इसके मीनिंग पे आएंगे. चेन स्टोर्स में है क्या, हमारे पास वेरियस शॉप्स होती हैं जस्ट लाइक मॉल, सुपर बाजार एंड डिपार्टमेंटल स्टोर. पर द डिफरेंस क्या है, वहां पर जो मॉल के अंदर सारी की सारी शॉप्स एक ही प्लेस पर होती हैं, कनेक्टेड. बट यहाँ जो ये शॉप्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर है. एक ही प्लेस पर सारी शॉप्स नहीं है, बट हर शॉप एक डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट लोकेशन पर है. दैट लोकेशन मे बी विद इन द सेम सिटी और विद इन द सेम कंट्री. एक ही सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकती है शॉप्स, या डिफरेंट सिटीज में भी हो सकती हैं. सेकंड, इसके बाद मॉल में जो सारी शॉप्स थी उन सब पे डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल था. बट यहाँ पर इन सभी शॉप्स के ऊपर सेम प्रोडक्ट है, सेम एक ही जैसा प्रोडक्ट, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लेस पर होती है. सिर्फ इन डिफरेंट शॉप्स के ऊपर उसको सेल आउट किया जा रहा है. तो प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड हो रही है दैट इज सेम, प्राइस सेम, प्रोडक्ट भी सेम, प्राइस भी सेम. देन डेकोरेशन, सभी शॉप्स का डेकोरेशन भी सेम होता है, जिससे कंज्यूमर आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है शॉप को डेकोरेशन से ही. देन इसके बाद ऑनर भी सेम है सभी का. बिजनेस कैसा है, लार्ज स्केल पर, क्योंकि सभी रिटेल शॉप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लेस पर हो रही है. सिर्फ बाकी सभी आउटलेट्स पे सेल आउट हो रही हैं प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, लार्ज स्केल पर. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट, लो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, वो यहाँ पर हमें अचीव हो जाएगा. तो मीन्स अगर हम इसके मीनिंग की बात करें चेन स्टोर के, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनेगा, इन सभी मेन पॉइंट्स जो हैं फीचर्स के बेस पर अगर हम मीनिंग देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, दिस इज अ सिस्टम there is large number of shops, there is large number of shops owned by the same proprietor, owned by same proprietor. proprietor उनका सबका क्या है, सेम है, owned by same proprietor, scattered over the various places of a city, scattered over the various places of city or country, various places of city or country, and are engaged in same line, in सेम लाइन, क्योंकि प्रोडक्ट कैसी है, सेम, इन सेम लाइन. तो मीनिंग क्या बन गया हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स ओन्ड बाय सेम प्रोप्राइटर, scattered over the various places and engaged in same line, same product, same price, same decoration. So this is the meaning of chain store. Now advantages and disadvantages of chain store. Advantages, first of all, first point is fixed price. Advantages, first point, fixed price.
in this chain store at all the shops price is fixed, so consumer can faith on the chain stores, क्योंकि कंज्यूमर को ये पता है कि कहीं से भी बाय कर लो उसे क्वालिटी भी सेम मिलेगी और प्राइस भी सेम मिलेगा. सेकेंड, एंड ऑफ मिडलमैन. There is no middleman between the manufacturer and the consumer, and when there is no middleman, that means cost decreases, price decreases. Third benefit, collective advertisement. Collective advertisement. In case of chain store, advertisement is done for the product, not for one outlet. One shop के लिए advertisement नहीं हो रही, प्रोडक्ट के लिए कलेक्टिवली एडवर्टीजमेंट होती है. तो जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो किसी भी आउटलेट पे जो उसके नियरेस्ट है वहां से प्रोडक्ट को बाय कर सकता है. फोर्थ, नियर टू कंज्यूमर, क्योंकि इसके जो शॉप्स हैं दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन इन अ सिटी. एक सिटी में वन हो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सिटी बहुत बड़ा है तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बहुत सारी शॉप्स ओपन की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. सो हियर these retail shops are very nearest to the consumer. Consumer can buy from the nearest place. Replace facility. Replace facility means here if consumer bought the product from one shop, now he can replace it from another one also. He has this facility कि उसने एक शॉप से बाय किया है तो रिप्लेस करने के लिए वो किसी और शॉप से उसको रिप्लेस कर सकता है. सेम शॉप से ही रिप्लेसमेंट जो है वो जरूरी नहीं है. सिक्स्थ बेनिफिट, easy to recognize. Easy to recognize. Just because here decoration of all the shops same, so consumer can recognize very easily. Just because here decoration कैसे है same, सभी की decoration same है तो उसको easily recognize किया जा सकता है. Disadvantages. Disadvantages of chain store. Problems कहाँ कहाँ पर आती हैं chain stores में. First, huge amount of capital is required. क्योंकि इतना लार्ज स्केल का बिजनेस है ये, आपको बहुत सारी शॉप्स रन करनी है. उन सभी के लिए जो प्रोडक्शन है वो एक ही प्लेस पर कर रहे हो तो दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड. सेकेंड, नो क्रेडिट फैसिलिटीज. चेन स्टोर्स they are not providing credit facility, they are only doing the cash sales. So this is another drawback, they are not providing credit facility. Third, no home delivery. फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड नहीं करते चेन स्टोर्स. नो फ्री होम डिलीवरी. फोर्थ, लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन. लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन. Personal relations between the manufacturer and consumer can't be established here, क्योंकि इतने सारे आपके रिटेल शॉप्स हैं, ऑनर तो किसी पर भी नहीं है. ठीक है, तो ऑनर का और कंज्यूमर के बीच में पर्सनल रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज लिमिटेड सिलेक्शन. Just because in case of chain stores, manufacturer has to produce in a very large scale, so he always provides limited variety of goods. So in case of chain stores, consumer has limited choice of goods. क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारी वैरायटी को इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो वो लोग लिमिटेड वैरायटी को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं. And last drawback is
लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम मीन्स हियर कि वो पर्सन्स जो आउटलेट्स को रन कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास फ्रीडम है ही नहीं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से आ रहा है, प्राइस मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है, डेकोरेशन मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है। तो वो सारे पर्सन्स जो इन रिटेल आउटलेट्स को रन कर रहे हैं उनके पास फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है।